अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए। दोस्तों, ये जंगल के बादशाह के बारे में है। जंगल का बादशाह शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने जंगल के सबसे बड़े हकीम को तलब किया और कहा कि मुझे मशवरा दिया जाए, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि दिन ब दिन मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और कमज़ोर होता जा रहा हूँ। हकीम ने, जंगल का जो हकीम था, उसने बादशाह का पूरा चेकअप करने के बाद रिकमेंड किया, उनको सजेस्ट किया कि आप पूरे का पूरा हिरन खा जाएं, डियर, हिरन का गोश्त खाएं, ताकि आपकी सेहत बहाल हो सके और आप जंगल पे सही तरह से हुक्मरानी कर सकें। हकीम साहब के जाने के बाद बादशाह सलामत ने, शेर ने लोमड़ी को तलब किया और उसे समझाया कि भाई जंगल का जो सबसे खूबसूरत, उसका नाम लेके उसने बताया कि जो फलां हिरन है ना, जो उसको घेर घूर के लाओ, उसको ज़रा कोई लालच वालच दे के, ताकि मैं उसका खा सकूं और मैं अपनी जवानी को बरकरार रख सकूं। अलमुक्सर ही है जो लोमड़ी थी, वो शेर अपना हिरन के पास गई और उसे बहला फुसला के कि बादशाह सलामत तुमसे कोई बहुत ख़ास बात करना चाहते हैं। जो ही जो हिरन था वो जंगल के बादशाह के गार में दाखिल हुआ और अभी सही तरह से बादशाह के करीब भी नहीं पहुंचा था, तो बादशाह ने उस पर ऐसे झपट्टा सा मारा और उसको पकड़ने की कोशिश की। हिरन घबरा गया। इसी घबराहट में वो सारा पंजा जो था उसकी गर्दन पे लगा और शदीद ज़ख्मी होके वो वहाँ से भाग निकला। बादशाह सलामत को बहुत अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया, हाथ में आया हुआ हिरन निकल गया और भाग गया। बादशाह ने, शेर ने फिर लोमड़ी से रिक्वेस्ट की कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया है, तुम हिरन के पीछे जाओ, उसे समझाओ, कोई और उसको समझा बुझा के उसको वापस ले आओ। अब मैं उसको नहीं जाने दूंगा वापस। लोमड़ी अलमुक्सर फिर शेर हिरन के पास चली गई। हिरन बड़ा गुस्से में था और दुख में था कि तुमने ये मुझे क्या मरवाने के लिए ले गई थी बादशाह के पास। लोमड़ी ने उसे कहा कि नहीं नहीं, बादशाह सलामत तुमसे तुम्हारे कान में एक बहुत ही खुफिया और राज की बात करने लगे थे। बादशाह सलामत चाहते हैं कि तुम्हें अपने बाद जंगल का बादशाह नामज़द करते हैं। अगर तुम नहीं राज़ी हो तो मैं फिर जाके बंदर से बात कर लेती हूँ कि तुम बादशाह नहीं बनना चाहते, तो मैं फिर बंदर को बादशाह बनवा देती हूँ। आगे तुम्हारी जो मर्ज़ी है। हिरन को एकदम से हुआ कि यार अच्छा, वाकई इसका मतलब है कि मैंने जल्दबाजी की और बस वो बादशाह सलामत घबरा गए और उन्होंने, मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे वो तो मुझे खाना चाहते हैं। ओहो, लोमड़ी ने कहा नहीं, तुम ये गलत समझे हो। अलमुक्सर हिरन फिर उसके साथ चल पड़ा। ज़ख्मी था, उसकी गर्दन पे सारा पंजे के निशान और खून के सारे निशान दे के फिर वापस चला गया और ख़ुद ही जाके बादशाह के कान जो था उसके मुंह के पास ले गया कि बादशाह सलामत ने खुसूसी गुफ्तगू मुझसे करनी है। जब सही एंगल बन गया तो बादशाह ने, शेर ने उसके सही पंजा मारा अपना उसकी गर्दन पे और उस गर्दन को उड़ा के रख दिया। उसकी गर्दन दूर जा गिरी। हिरन साहब फौत हो गए। बादशाह ने बड़ी तसल्ली के साथ उसका गोश्त खाना शुरू कर दिया और जो लोमड़ी थी उसने हिरन के जो था गर्दन के पास जाके, उसके सर के पास जाके उसमें से उसका दिमाग जो था वो खा गई। बादशाह ने जब सारा गोश्त खा लिया तो उसका सर पे नज़र पड़ी, तो उसने भी दिमाग को तलाश करना शुरू किया कि चलो गोश्त तो सारा खा लिया, दिमाग भी खा लें ताकि दिमाग भी मेरा ताकतवर हो जाए और ज़बरदस्त हो जाए। दिमाग उसने बड़ा तलाश किया और हिरन का दिमाग नहीं मिला। तो बादशाह ने लोमड़ी से पूछा कि इसका दिमाग किधर है हिरन का। तो लोमड़ी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर इसके पास दिमाग होता तो ये आपके पास दोबारा आता। दैट्स इट। दोस्तों, हर स्टोरी के कई एंगल होते हैं और कई उसके मॉरल होते हैं। समझदार लोग तो समझ गए होंगे कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है। जो समझदार नहीं है इतने ज़्यादा, जो है हिरन की तरह हैं। दोस्तों, दो चीज़ें हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर उन दो इंस्टिंक्ट्स
इंस्टिंक्ट्स कहा गया है, जिबिल्लत कहा गया है, जो कुदरत की तरफ से इंसानों को दी गई है। एक तो लालच है और दूसरा खौफ है। हिरन लालच की वजह से बादशाह के पास गया था, खौफ की वजह से नहीं। तो इन दोनों जबिलतों पे अगर आप काबू पा लें काफ़ी हद तक, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कदरे बेहतर गुजरेगी। कि आप जब भी कोई डिसीजन लेना है आपने, आप उस डिसीजन को खौफ से और लालच से बालातर होकर लें, या कम से कम इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के लें, ताकि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ लाए और आपकी ज़िंदगी में आपको बेहतर फ़ैसले करने की तौफीक दे। तो आज की स्टोरी का यही मोटो है कि फ़ैसला करते हुए होशो हवास में रहें और अपनी बेहतर फ़ैसला करें। आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।